हाँ जी बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं एक वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा हार्ट का सर्कुलेटरी सिस्टम। बच्चे लोग, होता क्या है ना कि हार्ट अगर आप अच्छे से नहीं समझते हैं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर एक बार आप अच्छे से समझ जाते हैं तो फिर इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बिना आप रटे, बिना इस पर मेहनत किए भी आप फुल मार्क्स है जो कैरी कर सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको हार्ट का डायग्राम कैसे बनाना है जिसमें आपको फुल मार्क्स मिल सके, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो उस वीडियो को देख लीजिए। सिंपल स्टेप में, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया था ट्रिक के साथ कि कैसे आपको ड्रॉ करना है हार्ट, जिसमें कि आपको फुल मार्क्स मिल सके। वीडियो में हम इसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं कि हमारा हार्ट कैसे फंक्शन करता है, हार्ट को कैसे लेबल करना है, हार्ट में किस तरह से हमारा ब्लड जो है पास करता है, उसका डायरेक्शन क्या है। आप इसको बस समझिएगा, मैं आपको बिल्कुल ट्रिकी वे में, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको इसको समझाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो इस चीज को शुरू करने से पहले हम लोग को कुछ चीज समझना पड़ेगा जो बेसिक्स है। उसमें एक आपका आता है आर्टरीज, है ना, आर्टरीज। आर्टरीज के अलावा आपका वेन्स आता है, वेन्स के अलावा ऑरिकल, वेंट्रिकल, ये सब कुछ बेसिक टर्म है जिसको हम लोग को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आर्टरीज के बारे में बताता हूं। आर्टरीज का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। आर्टरीज का काम क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। जो हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है वो आपका आर्टरीज से पास करता है। वेन्स का काम जो होता है वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। वेन्स आपका क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ऑरिकल जो होता है आपका हार्ट का ऊपर का चैम्बर होता है जिसको हम लोग ऑरिकल कहते हैं। और वेंट्रिकल जो होता है हार्ट का लोअर चैम्बर जो होता है उसको हम लोग वेंट्रिकल कहते हैं। तो ये सब चीज अभी हम लोग समझ लेते हैं। ऑक्सीजनेटेड का मतलब आप समझ गए होंगे कि जिसमें ऑक्सीजन आपका मिक्स होता है वो ऑक्सीजनेटेड, और जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता उसको हम लोग डीऑक्सीजनेटेड कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका रेड कलर से जो डायग्राम में दिख रहा है, ये आपका पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये जितना भी आपका रेड कलर से है, ऑल आर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो आपका ब्लू कलर में है, ऑल आर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो पहला चीज हम लोग को यह समझ लेना है कि ऑक्सीजनेटेड कौन सा है और डीऑक्सीजनेटेड कौन सा है। अब हम लोग इसकी बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन सा पार्ट आता है। तो सबसे पहला चीज कि ये आपका ये पोर्शन जो आपका है, दैट पोर्शन इज राइट आर्ट्रियम। ये जो पोर्शन है आपका कौन सा पोर्शन है? राइट आर्ट्रियम है। ये जो नीचे का जो पोर्शन है ये वाला, ये आपका राइट वेंट्रिकल है ना। ये पहले आप नाम जान लीजिएगा। हार्ट का 4 चैम्बर होता है, वो 4 चैम्बर के बारे में पहले आपको मैं बता रहा हूं। ये आपका राइट आर्ट्रियम, ये आपका राइट वेंट्रिकल। सिमिलरली ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये पोर्शन आपका लेफ्ट आर्ट्रियम होता है, ये पोर्शन। और ये नीचे का जो पोर्शन है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल कहलाता है। तो जैसा कि डायग्राम से आप समझ गए होंगे कि लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब हम लोग इसका डायरेक्शन के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहला चीज हम लोग तो ये जानते हैं कि ब्लड जो है होल बॉडी से आपका कहाँ आता है? हार्ट में आता है, होल बॉडी से। तो होल बॉडी में आपका कौन कौन सा पोर्शन हो गया? तो एक आपका लोअर पोर्शन हो गया। कौन सा पोर्शन? तो हार्ट जो आपका आता है, एक आपका कौन सा पोर्शन हो गया? लोअर पोर्शन। लोअर पोर्शन मतलब क्या हो गया? हार्ट से नीचे का पार्ट। और एक आपका कौन सा हो गया? अपर पोर्शन। अपर पोर्शन का मतलब हार्ट से ऊपर का पार्ट। तो ये दोनों ही पार्ट जो है आपका कौन कैसा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ब्रेन से अगर आपका हार्ट में जाता है या फिर आपका बाकी बॉडी से हार्ट में जाता है, ऑल आर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये आपका क्या हो गया? तो ये ऊपर से और नीचे से ये दोनों आपका क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। दैट इज कॉल्ड सुपीरियर वेना कावा। इस पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं? सुपीरियर वेना कावा।
तो देखिए वेना कावा का मतलब, वेना मतलब वेन और कावा मतलब बड़ा, तो सुपीरियर मतलब ऊपर का और इंफेरियर मतलब नीचे का। तो ये दोनों का दोनों क्या है, दैट इज वेना कावा। वेना मतलब वेन दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कावा मतलब बड़ा, और सुपीरियर का मतलब हो गया ऊपर का, और इंफेरियर का मतलब क्या हो गया, नीचे का। तो आप इसको याद कर सकते हैं कि नीचे का इंफेरियर, वेना वेन, कावा मतलब बड़ा, ऊपर का सुपीरियर मतलब ऊपर का, वेना मतलब वेन, और कावा मतलब बड़ा वेन। तो ये दोनों आपका हो गया होगा सुपीरियर वेना कावा एंड इनफेरियर वेना कावा। तो सबसे पहले आपका वेना कावा से ब्लड कहां आया, तो वेना कावा से ब्लड आपका राइट ऑट्रियम में आया, यहां पर आया। यहां पर आने के बाद आपका ब्लड जो है ना, ये आपका ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, यहां पर देखिए आपका लिखा हुआ भी है, दैट इज ट्राइकस्पिड वाल्व। वाल्व के थ्रू आपका ब्लड कहां जाता है, दैट इज इन राइट वेंट्रिकल। ये जो आपका वाल्व होता है इस शेप में होता है, आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है ना। इस शेप में होने का क्या मतलब है कि ब्लड जो है ऊपर से नीचे तो जाएगा, है ना, पर नीचे से ऊपर नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि ये ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है ना। तो फोर्स लगने के बाद ये नीचे की तरफ जाता है और ब्लड ऊपर से नीचे, मतलब कि राइट ऑट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, पर राइट वेंट्रिकल से राइट ऑट्रियम में नहीं जा सकता है। क्लियर हो गया होगा। अब क्या होता है कि यहां से ट्राइकस्पिड के बाद राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद ये आपका यहां पर एक और वॉल्व है, एक यहां पर, दैट इज कॉल्ड सेमी लूनर वॉल्व, ठीक है ना। ये क्या है, दैट इज सेमी लूनर वॉल्व। तो यहां से आपका राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां गया, तो दैट इज इन पल्मोनरी आर्टरी, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। तो यहां पर एक और चीज आपको बता देता हूं, पल्मोनरी, पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स, ठीक है ना, और आर्टरी का मतलब आर्टरी। तो ऐसा पैसेज जो आपका लंग्स के साथ जुड़ा हुआ है उसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। तो यहां देखिए अभी तक तो आपका राइट वेंट्रिकल में ब्लड गया, राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद ब्लड तो अभी भी डीऑक्सीजनेटेड है, और यहां से सेमी लूनर वॉल्व के थ्रू ये कहां गया, पल्मोनरी आर्टरी होता हुआ कहां गया, तो दैट गोज टू लंग्स, है ना। अब यहां पर एक और चीज आपको बता देते हैं, ये जो है ना इसके अंदर दो पैसेज है, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है, दोनों चीज देखिए यहां से आपका जुड़ा हुआ है। तो जो इधर गया दैट इज कॉल्ड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, और इसको हम लोग कहते हैं राइट पल्मोनरी आर्टरी। यहां से आप क्लियरली देख सकते हैं इसमें दो पैसेज गया है, और ये दोनों कहां जाता है, लंग्स में चला गया। यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो लंग्स में जाने के बाद ये क्या करता है, फिर ऑक्सीजनेटेड होता है, किसके थ्रू लंग्स में गया, तो दैट इज पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां गया, लंग्स में गया, और लंग्स में जाने के बाद ये क्या हो जाता है, आपका ऑक्सीजनेटेड होता है। तो ये कहां गया, यहां से आपका पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां गया, ये आपका लंग्स में गया, है ना। और लंग्स में जाने के बाद ये फिर क्या हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। तो ये हम इसको बता सकते हैं कि आपका पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये लंग्स में जाता है, और लंग्स में जाने के बाद फिर से कहां आता है, तो आपका दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी वेन्स। तो पल्मोनरी वेन्स भी आपका दो चीज हो गया ना, एक इधर और एक इधर, इसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट पल्मोनरी वेन। ये कौन सा है, दैट इज लेफ्ट पल्मोनरी वेन, एंड दिस वन इज द राइट पल्मोनरी वेन। तो यहां तक आप समझ गए होंगे कि यहां से पल्मोनरी आर्टरी से गया लंग्स में, लंग्स में जाने के बाद फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू कहां एंट्री करता है, तो दैट इज इन लेफ्ट आर्ट्रियम। कहां एंट्री करता है, लेफ्ट आर्ट्रियम में एंट्री करता है। लेफ्ट आर्ट्रियम में एंट्री करने के बाद फिर से ये कहां जाता है, तो दैट इज फ्रॉम पासेस टू वॉल्व, एंड दैट वॉल्व इज कॉल्ड बाइकस्पिड वॉल्व। इसको क्या कहते हैं हम लोग, बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है ना।
तो यहां पर देखिए इस वाले बॉल्ब का नाम था ट्राइकस्पिड बॉल्ब। यहां पर जो बॉल्ब है जो आपका राइट ऑट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया और जो लेफ्ट ऑट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है उसको बाइकस्पिड बॉल्ब कहते हैं। और ये जो बीच में है, बीच में दो बॉल्ब और है, इन दोनों बॉल्ब को कहते हैं सेमी लूनर बॉल्ब। एक बॉल्ब का काम है राइट वेंट्रिकल से कहां जाना, लंग्स में, और दूसरे बॉल्ब का काम क्या है, तो जब यहां से यहां आता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है हम लोगों का, जिसमें आपका प्योर ब्लड होता है, ये आपका सेमी लूनर बॉल्ब के थ्रू कहां भेजता है, दैट इज इन ऑटा। ठीक है ना। ये जो है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल किससे जुड़ा होता है, ऑटा से जुड़ा होता है, और ऑटा के ये पैसेज के थ्रू क्या होता है, पूरे बॉडी में ब्लड हमारा क्या हो जाता है, सर्कुलेट होता है। क्लियर है। अब यहां पर एक क्वेश्चन आपका आता है कि ओनली वेन दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नॉर्मली हम लोग वेन के बारे में जानते हैं कि वेन जो होता है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, पर ओनली वेन दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पल्मोनरी वेन। ये है तो वेन, लेकिन ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। और ओनली आर्टरीज दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पल्मोनरी आर्टरीज। तो यहां से बच्चे लोग आपका डायग्राम क्लियर हो गया होगा, कैसे सर्कुलेट होता है, कैसे हम नाम याद रखेंगे, ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको एनिमेशन के थ्रू दिखाऊंगा कि कैसे आपका ब्लड फ्लो करता है। आप एनिमेशन में अच्छे से देखिएगा। ये आपका राइट आर्टरियम से कैसे राइट वेंट्रिकल में गया ब्लड, राइट वेंट्रिकल से कैसे आपका ऑटा होता हुआ पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू आपका लंग्स में जाता है। आप इस वीडियो को देखिए, इससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर होगा। अब आपको क्या करना है कि इसको रिवाइज करना है और रटने की जरूरत नहीं है। आपका बोर्ड एग्जाम में ये नॉर्मली आता है कि कोई आपका हार्ट कैसे काम करता है, उसका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और भी हार्ट रिलेटेड टॉपिक के बारे में बताऊंगा। हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में क्या डिफरेंस है, ये सब वीडियो के बारे में मैं आपको और भी बहुत कुछ बताने वाला हूं। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। और हाँ, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जल्दी से जल्दी आप मेरे से जुड़ सकते हैं और जल्दी से जल्दी आप तक वीडियो हमारी पहुंच सकती है। चलिए, थैंक यू।